हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इथोस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो एथॉस इज इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2253 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 96.5 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 13.9% है कंपनी की आरओसीई एंड 12% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है क्योंकि इस कंपनी को लिस्टेड हुए 6 मंथ्स भी नहीं हुआ है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 9.33% है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज़ है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 160 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 94 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 12.79 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 7.83 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 83 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी दिखाई है। एंड अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड हर एक जगह पे कंपनी ने इम्प्रूवमेंट पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 7 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंक्रीज होकर पॉजिटिव 20 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। अकॉर्डिंग टू दिस इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 65.16%, एफआईआईज की होल्डिंग है 7.47%, डीआईआईज की होल्डिंग है 6.95% एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है।
एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी को अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए एंड ऐसे में कोई भी लेवल्स यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इस लेवल को छोड़ के, जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल को छोड़ के कोई भी लेवल्स यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो विदाउट लेवल्स कोई भी बंदा स्विंग ट्रेड नहीं ले सकता है। अगर फिर भी रिस्क लेके स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो आज ही के दिन कंपनी ने एक न्यू 52 वीक हाई सेट किया है। तो ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग एंट्री प्लान करो। मैं आप लोग को यही बोलूँगा, यहाँ पे कंपनी ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है तो एटलीस्ट 900 रुपये के आसपास ही बाइंग की प्लान करना, एटलीस्ट 900 रुपये के आसपास ही एंट्री लेने की कोशिश करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।